आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट की जजमेंट है, किस हवाले से इंपॉर्टेंट है कि एक शख्स के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम होता है। और इल्ज़ाम किस शक्ल में होता है कि जनाब इसने एक बंदे को कत्ल किया। कत्ल किस तरीके से किया कि उसका पहले गला दबाया, गला दबाने के बाद उसकी बॉडी के टुकड़े किए और टुकड़े करने के बाद उनको आग लगा दी। ठीक है, ये सारा मामला था। इसके ऊपर FIR कटती है, मुद्दई इसके ऊपर FIR कटवाता है। उसके बाद ये अरेस्ट हो जाता है और इसका ट्रायल चलना शुरू हो जाता है। ये भी जेल के अंदर ही होता है, तो अपनी पोस्ट अरेस्ट बेल दायर करता है कि जनाब मुझे बाहर आने दिया जाए, ट्रायल चलता रहे, जमानत मुझे दे दी जाए। लेकिन लोअर कोर्ट्स ने, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ने इसकी इस बुनियाद पे बेल कैंसिल कर दी कि ये हार्डेंड डेस्परेट क्रिमिनल है। ठीक है, हालांकि अभी साबित नहीं हुआ, उसकी कोई साबका कन्विक्शन भी नहीं, उसके ऊपर पहले कोई इस तरह के इल्ज़ाम भी नहीं, कोई जुर्म भी उसने पहले नहीं किया। लेकिन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ने कानून के इस शिक का सहारा लेते हुए कि ये डेस्परेट हार्डेंड क्रिमिनल है, खतरनाक, उसकी बेल कैंसिल कर दी। अच्छा, ये बंदा जो है ये हाई कोर्ट से अप्रोच करता है और वकील मुकर्रर करवाता है, और इनके जो वकील साहब हैं वो हाई कोर्ट के अंदर बेल दायर करते हैं। इस बेल के कैंसिल होने के बाद हाई कोर्ट के अंदर डेट मुकर्रर होती है, आर्गूमेंट्स के लिए दोनों वकला फेरिकैन के सामने आते हैं। तो इस मुलजिम के, जिसके ऊपर इतना संगीन इल्ज़ाम होता है कि इसने कत्ल किया इतने होलनाक तरीके से, इसके जो वकील साहब है वो कहते हैं कि जनाब ये जो हार्डेंड एंड डेस्परेट क्रिमिनल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जज साहब ने, सबॉर्डिनेट कोर्ट ने, निचली कोर्ट ने, और इसकी जमानत कैंसिल की, ये हमारे साथ ज्यादती की गई है। हमने, हमारे ऊपर तो सिर्फ अभी इल्ज़ाम है, साबित तो अभी होना बाकी है। और हार्डेंड एंड डेस्परेट क्रिमिनल को आप कैसे हमारे ऊपर ये जज कर सकते हैं कि हम हार्डेंड एंड डेस्परेट क्रिमिनल हैं, आदी मुजरिम हैं। हमारा कोई साबका रिकॉर्ड ही नहीं, या तो हमने पहले कोई कत्ल किया हो, या तो हमारे पर पर्चे हों, या तो हम ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रहे हो। तो जनाब सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर ये जो इस शिक हम पे अट्रैक्ट नहीं होती, हम आदि मुजरिम नहीं है, हमें बेल दी जाए। यहाँ पे हाई कोर्ट ने बहुत वजाहत की और बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता सामने रखा कि जनाब हार्डेंड एंड डेस्परेट क्रिमिनल की जो डेफिनेशन है वो तभी पूरी नहीं होती कि जब आपका माजी के अंदर आपने कुछ किया हो, आपने कत्ल किए हो, आपके पर्चों की एक फहरिस्त हो, आपकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा हो, आपकी इंटेंशंस कुछ ऐसी हो। हार्डेंड एंड डेस्परेट क्रिमिनल और भी चीज़ों से सामने लाया जा सकता है, और उनमें एक सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ये है कि आप पे जो एलिगेशन लगाया जा रहा है, जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, कत्ल का लगाया जा रहा है या डकैती का लगाया जा रहा है या कोई भी वारदात का लगाया जा रहा है, उसकी होलनाकी किस शक्ल की है। तो चूंकि आप पे जो इल्ज़ाम लगाया गया है कत्ल का, ये होलनाक तरीन है, ये एक इंसान की फितरत से भी दूर है। एक तो फितरत ये है ना कि एक बंदे ने कत्ल कर दिया, गुस्सा आया, गोली मार दी, दैट्स इट। ये ह्यूमन नेचर को कुछ समझ आती है बात के, दो बंदे आपस में लड़े, गालम गलोच हुए, फायर लग गया, बात खत्म। लेकिन जो ये इल्ज़ाम लगाया गया इस मुलजिम के ऊपर, वहशियाना तरीके से इसने कत्ल किया, इल्ज़ाम है, अभी साबित होना बाकी है। तो इसका जो रोल है, रोल बड़ा मैटर करता है ना पर्चे के अंदर। जो रोल इसको एट्रीब्यूट किया गया, एलेज किया गया, वो बड़ा ही संगीन नेचर का, जो इंसानी फितरत से बड़ा मुतजाद है। कि पहले कत्ल किया गला दबा के, फिर बॉडी के टुकड़े किए, फिर उनको आग लगाई। तो ये भी जो डेफिनेशन है हार्डेंड एंड डेस्परेट क्रिमिनल की, सख्त किस्म के आदी मुजरिम की, वो उस पर ये पूरा उतरता है। तो हम इसको बेल ग्रांट नहीं कर सकते। लोअर कोर्ट ने इसकी बेल खारिज करके ठीक फैसला किया। हाँ, हम लोअर कोर्ट को ये डायरेक्शन देते हैं कि इसका ट्रायल जो है जल्दी से जल्दी कंक्लूड किया जाए, ताकि अगर ये बेगुनाह इसने होना है तो जल्दी बाहर आ जाए। लेकिन हम इसको बेल नहीं दे सकते क्योंकि एलिगेशन बड़ा संगीन नेचर का। हवाला मैं दे देता हूँ, PLD 2022 हाई कोर्ट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, पेज नंबर 18। कोई भी वेरीफाई करना चाहे कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।